बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन अगर पहली वाली वीडियो देखी, उसके बाद आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सबसे बड़े मामलात थे मुल्क की मईशत के, उसके हवाले से अहम तरीन खबरें अब जो हैं वो सामने आ रही हैं। डॉलर की कीमत को कमी का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ सोने की कीमत को भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या इसहाक डार वो वजह है जिसकी वजह से ये हो रहा है? क्या डॉलर इसहाक डार के आने की वजह से डर गया है? सोने के व्यापारी जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। डॉलर के जो इन्वेस्टर्स कह लें, सट्टेबाज कह लें, वो शदीद परेशानी में है कि इसहाक डार ऐसा क्या चमत्कार करेंगे जिससे मुल्क की मईशत का डूबता पहिया जो है वो निकल जाएगा और दोबारा मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और तेजी से तरक्की की तरफ गामजन होगी। देखना यह है, क्योंकि इस वक्त जो IMF की शराइत सामने आई हैं, जो कि शायद इस वक्त के सारे मामले में ये उलझ के रह गई हैं कि 2023 से पहले 50 रुपए लेवी करनी है। क्या इसहाक डार आने के बाद ये करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ये करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिरने वाला है। एक और इसहाक डार जो है पहले बम गिराएंगे, फिर कमाएंगे, मुल्क की मईशत के लिए जो है वो जितनी भी एक साल के लिए जितनी भी ज़रूरत होगी वो पूरी करेंगे और अपने आप को मनवाएंगे कि मिफ्ता इस्माइल कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी इस बात का एतराफ़ किया। होगा क्या, कैसे होगा? और इस वक्त जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें कमी हो रही हैं और हमारे यहाँ बढ़ रही है, इसकी असल वजह क्या है वो आपको अपने इस वीलॉग में आपको आप तफसील से बताएंगे। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये दूसरों तक की भी आगाही हो। और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ के बारे में हो, चाहे वो इमरान खान के बारे में हो, चाहे वो फजलुर रहमान या आसिफ जरदारी साहब के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो। अगर वो कोई गलत काम कर रहे होंगे तो हम उनका पर्दा चाक करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ऑयल की प्राइस आलमी मंडी में $82 फी बैरल है और उस $82 फी बैरल का मतलब यह है कि आज अगर इमरान खान के दौर का जो हिसाब किताब अगर लगाया जाए कि इमरान खान जब इक़्तिदार छोड़कर गए तो उस वक्त जो ऑयल की प्राइसेस थी वो 105 से $120 फी बैरल तक थी। यानी कि अब जो है अगर मैं एक मोहतात अंदाज़ा भी लगाऊं तो $25 फी बैरल की कमी वाक़ई हुई है। इसका मतलब है कि इमरान खान के दौर में अगर 150 रुपये फी लीटर पेट्रोल था तो आज वो दोबारा 120 रुपये पे आ जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है, जबकि ये 250 के गिर्द गर्दिश करता जा रहा है, 235 से 250 के दरमियान। अब इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह है डॉलर की इन्वेस्टमेंट या डॉलर का जो है वो कह लें आप भुरकस निकालना। ये जो हमारे यहाँ सट्टेबाज हैं या हमारे यहाँ जो स्मगलिंग कर रहे हैं वो हैं असल में पाकिस्तान के गद्दार। आज तक हम गद्दारों की डेफिनेशन सियासी रहनुमाओं को तो देते रहे हैं, मगर असल में ये जो स्मगलर्स हैं ये हैं असल गद्दार। पाकिस्तान की मईशत को दबोने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी इंतशार की कैफियत है, उन्होंने वो डॉलर जो कि 160 और 170 के दरमियान गर्दिश कर रहा था उसको उठा के $250 रुपये फी डॉलर कर दिया। अब ये जो $250 हुआ तो इसके बाद जो $80 का जो मैकेनिज्म था उसने मुल्क की मईशत का भट्टा ऐसा बिठाया कि आप यकीन जाने कि मुतवसत तबका गरीब हो गया, गरीब से गरीब तर हो गया और अमीर जो है वो मुतवसत तबके में आ गया। ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया और अब चाहे वो $25 फी बैरल कमी के बाद भी आज भी हम $250 ले रहे हैं। अब उस $250 में हुकूमत के पास भी पैसा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत कमा नहीं रही, हुकूमत कमा रही है अपने खर्चे निकालने के लिए। ये तो एक मुसीबत, अल्लाह का अजाब ऐसा आया कि सैलाब ने जो है वो और मुसीबत पैदा कर दी। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले ही जो है वो सिर्फ बांसों पे खड़ा था, स्टील बॉडी नहीं था, वो बांस भी उसमें से आधे निकल गए। अब चंद बांसों पे टिकी हुई मईशत को किस तरीके से इसहाक डार सही करेंगे? अब पहला जो तज्जिया आ रहा है, लोगों की राय आ रही है, वो है हमारे इदारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाने के लिए। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है वो बहाल हो। सियासी अनसर्टेनिटी तो एक अलग ही चीज़ है। अगर सियासी अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाए तो इन्वेस्टर जो है बाहर का पाकिस्तान ज़रूर आएगा। जैसे कि मुशर्रफ के दौर में बैंक्स आए थे और उन्होंने पाकिस्तान में बाइंग पावर को कैप्चर किया और बाइंग पावर मुशर्रफ के दौर में बहुत ही, अब चाहे वो इसके लिए
आप कहें कि अमेरिका से डॉलर आ रहे थे, या आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी करप्शन ज़ीरो थी, ब्लैक का पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा था, ये स्मगलर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा तेज़ी का शिकार नहीं थे क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ जो हैं वो सिक्योर थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि मुशर्रफ के दौर में ही तकरीबन जो है वो कह लें कि टीटीपी अस्करी क़यादतें जो हैं उभरना, ये जो कलअदम अस्करी क़यादतें थी वो उभरना शुरू हुई, जंगजू। और उसके बाद उन्होंने इस्लाम का नाम लेके जो है वो सवात अपर के इलाकों में जो है वो जिस तरीके की तबाही मचाई, उसके बाद इन्वेस्टर्स और फॉरेन बैंक्स भागना शुरू हुए, जिससे मुल्क की मईशत को शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। अब जब इसहाक डार यहाँ पर वापस आए हैं तो उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये मुल्क की मईशत को कैसे सही करेंगे। एक इस्माइल इंडस्ट्री 30 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाला मिफ्ता इस्माइल, वो कैसे जो है वो इसको गेज नहीं कर पा रहा। पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी जो है वो ये कह रहा है कि मुल्क की मईशत का दिवालिया निकलते निकलते बचा है और इस वक्त भी मुल्क की मईशत अपने पैरों पे नहीं है। मगर ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब को ज़ोर देते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बली का बकरा बने हुए थे, उन्होंने जो है अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। मुल्क वतन वापस आने पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा दे देंगे और मेरा ख्याल है आज रात में ही जो है वो इस्तीफ़ा भी सामने आ जाएगा, क्योंकि अब जो है वो मुतवक्का वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, जिन जो केसेस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा थे, अब वो उस पाकिस्तान आके केसेस का सामना करेंगे। अब वजारत की कुर्सी पर बैठ के करते हैं, ये एक अलग कहानी है। मगर आम आवाम अगर यही केसेस लेके वतन वापस आती तो एयरपोर्ट क्या तैयारे के अंदर से उसको गिरबान से पकड़ के लाया जाता। नहीं लाया जाता तो कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा आदमी मुतवक्का वज़ीर ख़जाना, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। एक्सपेक्टेशंस ये कही जा रही हैं कि इनके जो अपने इन्वेस्टर्स हैं या अपने गेमर्स हैं वो अब डॉलर को नीचे गिराएंगे, क्योंकि ये जो मसनूई कीमत ऊपर लेके गए हैं जिसने मुल्क की मईशत की तबाही कर दी है। चीज़ 1 रुपए की आज वो 10 रुपए की हो चुकी है। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बिल्कुल सिफर हो चुकी है। पाकिस्तान के मुतादिद इलाक़ों में छीना झपटी की वारदातें उरूज पर हैं। मुतादिद इलाक़े जो हैं सैलाब की नज़र हो चुके हैं। लोग भूख व अफलास का शिकार हैं और उनके ही लोग जो हैं वो अब इस तरह की, अब उनके पास खाने पीने को है नहीं तो वो ये काम कर रहे हैं। और जो शहरों में आ गए हैं और जो बिल्कुल ही जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है तो वो फिर तो मज़े लग गए हैं, किसी भी शहरी को लूटो और डर की वजह से गोलियां मार रहे हैं, जिसके बाद जो है नुकसान आपके सामने है। कोई बच्चा मर रहा है, कोई बाप अपने बच्चों के सामने दम तोड़ रहा है। इतने ऐसे दर्दनाक मनाजिर अब सामने आ रहे हैं जिसका कोई मदावा नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मुल्क को एक मजबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। क्या इसहाक डार दे पाएंगे? ये अब से कुछ देर बाद एक और वीलॉग आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आपको बताएंगे असल मामलात और रुपए का गेम, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।